चले नागण से कद बढ़ के घटा तू बरसे और कद लगी उम्र तरसे कद बढ़ के घटा तू बरसे और कद लगी उम्र तरसे और तू कर देना बरसात बढ़ के सामण से। दूल्हे की रस्म हो रही है, मुख्यमंत्री जी यहाँ आ चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का आगमन हो चुका है। Let me rock your world. I like the way you move, I like the way you groove. Look into the sky, can you? Look into the sky, can you? ना नजर किसे ने आवे उठ बैठ के हम बतलावे ना नजर किसे ने आवे उठ बैठ के हम बतलावे दिल की आग बुझा दे सीढ़ी छाया स्क्रीन पर आप देखें माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी बच्चियों को महिलाओं को झूला झूलाते हुए झूले की रस्म यहाँ निभाते हुए हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन। अब इस समय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पंडाल में आ रहे हैं। हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ये मौका जिसकी प्रतीक्षा और जिनकी प्रेरणा से ये आयोजन यहाँ पानीपत की इस ऐतिहासिक धरा पर आज एक नया इतिहास रचा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उनकी सोच में, उनके निर्देश पर ये आयोजन जो है यहाँ पर हो रहा है। तीज का महोत्सव प्रदर्शनी यहां लगाई गई है हमारे स्वयं सहायता समूहों द्वारा। आजीविका मिशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ऊर्जा और मार्गदर्शन और निर्देशानुसार बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़ी मेहनत के साथ हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा के गांव-गांव में हमने 22 जिलों में इस तरह के आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की जो स्थापना की है। लगभग 57,600 ऐसे स्वयं सहायता समूह
और 5,90,000 से भी अधिक परिवार जिस आजीविका मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें हमारी बहनों के सुंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है। और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी अभी झूले की रस्म पूरी करने के बाद अब उस प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए गए हैं। आप भी कार्यक्रम के बाद जरूर एक बार विजिट करिएगा इन सारे स्टॉल्स को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये सोच बड़ी अद्भुत है। हमारे समाज में विशेष तौर पर महिलाएं, चाहे वो किसी भी तबके की हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं की भी उसकी बैकग्राउंड हो, लेकिन उन्हें आर्थिक समृद्धि के साथ जोड़ना, उन्हें जो मुख्य धारा है प्रदेश में विकास की, उसमें उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना, आर्थिक रूप से अगर वो सक्षम होंगी तो उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा। और जब हमारी माताएं और बहनें आत्मविश्वास से लबरेज हो जाती हैं, उनके मन में आत्मविश्वास पैदा होता है, तो वे कोई भी कार्य जो हमारे हित में है, परिवार के हित में, समाज के हित में है, उस कार्य में उनकी भूमिका बहुत अग्रणी होती है। इतिहास इस बात का गवाह है और आज वर्तमान भी इस तरह की हमें आभास देता है, क्योंकि बड़ी संख्या में हमारी माताएं और बहनें ऐसी हैं जो लाइवलीहुड मिशन के माध्यम से, चाहे वो कैंटीन चला रही हो, डेयरी फार्मिंग में हो, सैनिटरी पैड्स बना रही हो, खेती कर रही हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम कर रही हो, श्रृंगार के यानी ब्यूटी के पार्लर्स चला रही हो, जनरल शॉप्स, या बहुत सारे उत्पाद वो जो बनाती हैं अपने क्राफ्ट से गढ़ती हैं, वो इतने सुंदर हैं, इतने अनूठे हैं और इतने शुद्ध हैं। दरअसल माताएं बहनें जिस साफ हृदय से, प्रेम से, स्नेह से कोई प्रोडक्ट, कोई उत्पाद को गढ़ती हैं, तो उसमें उनकी भावनाएं भी उसी तरह से शामिल होती है। और इसीलिए चाहे वो फ्लिपकार्ट का हमारा ई नेटवर्किंग का, ई मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, लोग उन प्रोडक्ट्स को देखते हैं, सराहते हैं और सराहने के साथ साथ उन्हें खरीदते भी हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सुंदर एक प्रयास है। और आज ऐसी 101 महिलाओं को जो हरियाणा प्रदेश के हर जिले से यहां आई है, जिलावार, जिन्होंने बहुत सुंदर प्रदर्शन किया है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, उसमें पहला पुरस्कार जिनको मिला 1 लाख रुपए प्रति स्वयं सहायता समूह को, दूसरा पुरस्कार 50,000 रुपए स्वयं सहायता समूह को और तीसरा 25,000 रुपए स्वयं सहायता समूह को हर ग्रुप को मिलेगा। और इस रूप में आज मुख्यमंत्री महोदय उनको सम्मानित भी करेंगे और उनके साथ ये मंच साझा करने का और ग्रुप फोटोग्राफ का भी अवसर उन्हें मिलेगा। और आज तो कोथली भी मिलेगी, क्योंकि वही कोथली जो बहनों को, जिसमें सुहाली भी है, बताशा भी है, गुलगुले भी हैं, उनके श्रृंगार का साथ सामान भी है, क्योंकि प्रकृति का श्रृंगार वे स्वयं है और उनका श्रृंगार इस रूप में होता है। तो इस धरती पर मानव रचना जो ईश्वर ने की है, उसमें सबसे सुंदर स्वरूप जो है, सबसे सुंदर रूप जो है, वो हमारी माताओं और बहनों का है। वो सृजन करता है, क्योंकि ईश्वर ने पूरी सृष्टि रची है और इन माताओं बहनों ने स्त्री रूप में, मां रूप में हमें जो जन्म दिया, वो सृष्टि, उसी सृष्टि को तो आगे बढ़ा रही है। और उनकी संवेदनाओं की जो गहराई है, सौंदर्य है, वो अपने आप में इतना अनूठा है कि उसी अनुभूति को हम तीज के मौके पर तो खासतौर पर बहुत ही सुंदर ढंग से अनुभव करते हैं। प्रकृति का यह अनुपम पर्व है तीज का। कहते हैं कि आई तीज बो गई बीज, क्योंकि सिर्फ खेतों में, जमीन में ही बीज नहीं बोया जाता। हमारी भावनाओं और संवेदनाओं का बीज भी जो हमारी माताएं बहनें बोती हैं, समाज में, परिवार में, वो अंकुरित होना शुरू होता है। त्योहारों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है तीज के साथ। हमारा अभी अभी स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम तो संपन्न हुआ, लेकिन इस तीज के साथ ही रक्षाबंधन और आगे एक लंबी श्रृंखला हमारे त्योहारों की है। और इन त्योहारों में तीज का पर्व जो सभी समुदायों के लिए, हर समाज की महिलाओं के लिए, उनके अनुभूतियों का, उनके संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद जेके सर। हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी उपस्थित हैं। हमारे बीच श्री R.K. खुल्लर जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर, हमारे कल्चर के रहनुमा और हम सबके भीतर जोश भरने वाले श्री राजेश कुमार खुल्लर जी का स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हमारे पानीपत और करनाल के सांसद हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच विधायक पानीपत से जितने भी विधायक गण आए हैं वो हमारे बीच उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय पंडाल में पहुंचे हैं, 4 नारे लावांगे, जितनी बाण है सारी एक बार प्रैक्टिस कर लो। मैंने कई विरोध मन होना है, ठंडा वातावरण हो गई, बाढ़ भी चलेगी।
अरे नारे चाहिए। बोलो भारत माता की, बोलो गौ माता की, बोलो सारी भाड़ा की, बोलो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। बहुत बढ़िया, जय किसान। देवियों सज्जनों, माताओं बहनों, ये वही धरती है पानीपत की ऐतिहासिक धरा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला, उसकी जिम्मेदारी संभाली, तो इसी धरती पर 2015 में 22 जनवरी की वो तारीख थी जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की उन्होंने शुरुआत की थी। क्योंकि हरियाणा के माथे पर एक कलंक था, जो कलंक था बेटियों की भ्रूण रूप में, हत्या के रूप में, और ये बात पूरे समाज को, देश को चुभती थी। प्रधानमंत्री जी ने इसी धरती पर एक संकल्प लिया और प्रदेश के लोगों को दिया, और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जमीनी स्तर पर हर माता और बहन के साथ मिलकर, जिस रूप में, प्रशासन के हर पक्ष के साथ मिलकर जिस रूप में आगे बढ़ा, राष्ट्रीय स्तर पर आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उन तमाम राज्यों के साथ खड़े हैं जहां लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो जो है लड़के और लड़कियों का, वो उस सम्मानजनक स्थिति में है जिस पर हम गर्व करते हैं। और हमारे कई जिले तो लगभग 950 प्रति 1000 बालकों पर 950 बालिकाएं, इस स्तर तक हमने उपलब्धि हासिल की है। कहां 850 के करीब, और आज 950। ये बहुत अथक परिश्रम, ईमानदार कोशिश, साफ नीयत का ये परिणाम है कि आज हरियाणा को ये गौरव मिला है कि आज लिंगानुपात में भी देश के बाकी प्रदेशों की तरह हरियाणा प्रदेश भी गर्व के साथ अपनी बेटियों को साथ खड़ा दिखता है। बेटियों के लिए स्कॉलरशिप से लेकर पढ़ाई तक की तमाम सुविधाएं देता है। हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बहुत सारे पहल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व और उनके निर्देश पर किए गए। हमारी छात्राएं इतनी होनहार हैं। यही धरती, यही मिट्टी है जहां कल्पना चावला ने जन्म लिया, जहां सुषमा स्वराज जी ने जन्म लिया, और ऐसी लंबी फहरिस्त है। आज खेल की दुनिया में हरियाणा की छोरियां पूरी दुनिया में नाम कमा रही हैं, हम सबका गौरव बढ़ा रही हैं। ये नतीजा, परिणाम इस बात का है कि आज खेलों के साथ साथ हर क्षेत्र में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व और निर्देश में ऐसी तमाम पहल की गई हैं। छोटी सी बात नहीं है। छात्राओं की स्नातक स्तर पर और अब समय आ चुका है जब माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हम सबके बीच इस पंडाल में उनका आगमन हो रहा है। आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत करें, मनोहर लाल जी का स्वागत करें। बोलो भारत माता की, बोलो गौ माता की, बोलो सारी भाड़ा की, बोलो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। पहली बार हरियाणा के इतिहास में तालियां एक बार करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से मुख्यमंत्री महोदय के लिए। साउंड प्लीज, साउंड बंद करें, अभी साउंड बंद करें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, जिनकी संवेदनाओं, जिनकी सोच और जिनके संकल्पों का यह सुंदर स्वरूप राज्य स्तरीय तीज समारोह के रूप में आपके सामने यहां आयोजित हुआ है। देवियों सज्जनों, ये एक अद्भुत अवसर है, एक बहुत सुनहरा, बहुत संवेदनाओं से भरा हुआ अवसर है, क्योंकि तीज का ये समारोह
इस प्रदेश के लोगों का समारोह है, हमारी माताओं का और बहनों का समारोह है और ये मुख्यमंत्री महोदय की परिकल्पना का ही साकार रूप है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, साथ ही कमलेश ठाणे जी माननीय हमारी मंत्री महोदया, इसके अलावा कृष्ण पवार जी हमारे राज्यसभा सांसद, संजय भाटिया जी हमारे लोकसभा सांसद, हमारी मेयर और बहुत सारे गणमान्य अतिथि यहां उपस्थित हैं। उन सबका वंदन अभिनंदन करते हुए मैं कार्यक्रम के आरंभ में निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी से और अन्य विभूतियों से कि वे अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित करें। यह एक संकल्प है, प्रदेश की माताओं और बहनों के जीवन में खुशहाली, सुरक्षा, सम्मान का मार्ग प्रशस्त हो। मुख्यमंत्री महोदय की संवेदना और उनके चिंतन का यह स्वरूप, जहां सब मिलकर अपने संस्कारों के इस स्वरूप को साकार रूप दें, यानी तीज की हमारी परंपरा इतनी अनूठी है। जब आज के युग में आधुनिक गैजेट्स के जरिए कहीं ना कहीं हम संस्कृति से, संस्कारों से कटने लगते हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री महोदय की चिंता और चिंतन ने एक बीज दिया हमें और उस बीज रूप में ये तीज उत्सव का आयोजन हुआ राज्य स्तरीय, और हर जिले से यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं और बहनें, बच्चियां हमारी इतने उत्साह से सुंदर परिधानों में, अपनी वेशभूषा में और उन परिधानों के साथ साथ खुशी और उल्लास का जो आभास उनके चेहरों पर है, उस आभास के साथ, उन संवेदनाओं के साथ वे यहां आई हैं। आज ये दीप प्रज्वलित हो रहा है हमारी उन्हीं माताओं बहनों के लिए जिन्होंने हमारे परिवार में संस्कारों को बचाया, हमारे समाज में गीत संगीत नृत्य को, यानी हमारी प्रदर्शन कलाओं को बचाया, लोक परंपराओं को बचाया, और इस जीवन में जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हम सबको आनंदित ही नहीं किया, आह्लादित भी किया। तो एक बार आभार तालियों के साथ मुख्यमंत्री महोदय और सभी विभूतियों का दीप प्रज्वलन के लिए, और आप सबके मंगल कामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का एक बड़ा सुंदर सुरीला सफर। बहुत बहुत धन्यवाद जेके जी। आज लाखों की संख्या में यहाँ पे हमारी बहनें उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हरियाणा के इतिहास में ये पहला कार्यक्रम जो अपनी बहनों के लिए तीज महोत्सव पे किया जा रहा है, और इसी श्रृंखला में सबसे पहले पद्मश्री सुमित्रा गुहा जी आपके समक्ष जो क्लासिकल गायन है, तानसेन से पहले भी ये गायन था। शास्त्र बताते हैं, वेद बताते हैं कि आज की तीज भगवान शिव और पार्वती के विवाह के अवसर पर मनाई जाती है, इसलिए अपनी हमारी मां पार्वती को तीज माता भी कहा जाता है। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे पर्वत उठा लिया था, तो उनकी रक्षा के लिए भगवान शिव ने जो डमरू बजाया था, उस डमरू से ये सावन का राग निकला, मेघ मल्हार। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती सुमित्रा गुहा जी से कि वो अपना गायन यहां पे शुरू करें और हम सबको कृतार्थ करें। पद्मश्री सुमित्रा गुहा जी। सज
बरसे रिम झिम सावन बरसे रिम झिम सावन बरसे काली घटाए काली घटाए छाए बोले पियो पियो पपिहा बोले पियो पियो फूल खिले बगियन में फूल खिले बगियन में झुकाए सखिए सावन से झुकाए सखिए आवन की प्रभु आवन की आवाज सुने मैं वृंदावन के कुंज गलीन में वृंदावन के कुंज गलीन में आगे शाम आंगन में वृंदावन के कुंज गलीन में आगे शाम आंगन में झूला झूलाए राधा से झूला झूलाए राधा से गोपियन झूले राधा झूले गोपियन झूले राधा झूले माधव झूले झूले जग सारे जन्म जन्म के पूजा जन्म जन्म के पूजा सफल हुए तनि तनि मगरी मगरी तनि रे तनि पानी पातनि रे तनि दबरे मगरी ता निधरि मगरी 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 तनि रे तनि पानी पातनि रे 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 तनि पानी तनि तनि दबरे मगरी मगरी ता ने सा 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 ने रे ने सा 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 मगरी मगरी ता पानी मगरी ता सा ने दबरे ता रे म पानी सा रे सा पा गा 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 मारी सा रे सा रे 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 पा गा गा मारी रे सा गाना झूम
मोहन की आवाज सुनी मैं, आवाज सुनी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पद्म श्री सुमित्रा गुहा जी, ए अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया, बहनों ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। आज आपके आने से घर में उजाला है, लाखों की संख्या में बहनें आशीर्वाद दे रही हैं। लाइव चल रहे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी जैसे ही आए हैं तब से बारिश धुआंधार चल रही है। मैंने आज से 1 घंटे पहले कहा था कि माननीय सीएम साहब आएंगे और अपने साथ बारिश लेके आएंगे। बहनों, कहा था कि नहीं कहा था? अगर मैंने कहा था तो जोरदार नारा ला दो, बोलो भारत माता की, गौ माता की, हमारी सारी बहनों की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। आपके बीच मीनाक्षी एवं उनकी सखियां तीज का गीत गा रही हैं और आज हम सोच ही रहे थे कि काश ये बारिश आ जाए तो बहुत अच्छा हो। जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुश नसीबी है हरियाणा भारत में रहते हैं, जहां हरियाणा एक और एक हरियाणवी एक, ये दोहराने वाले साधुओं के हम संग में रहते हैं। आज वो साधु हमारे बीच हैं, आज वो गुणी आत्मा हमारे बीच है और हमारे बीच मीनाक्षी पांचाल का ये गीत हमारे सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। आप सभी आए और मंच पे अविलंब प्रस्तुति दें। चारों तरफ देखिए कैसे सावन की फुहार बरस रही है। हमारे जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, हमारी बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और ऐसी महफिलों में बुजुर्गों का होना भी जरूरी है, अगर ये नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। हमारे बीच हमारे बुजुर्ग, हमारे मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, हमारे बीच हमारी बहनें उपस्थित हैं। तीज और शलोमन का त्योहार, ईद शलोमन आज अगर तीज आई है, भगवान शिव और पार्वती के विवाह के बंधन में बंधने की अमिट बेला। आज तक हमारे वेद शास्त्र लाखों सालों से ये कहते आ रहे हैं कि तीज का सबसे ज्यादा महत्व हमारे धर्म में है और आज ये महत्व आप देख रहे हो। इतनी हजारों हजार की संख्या में बहनें इतनी गर्मी में इतनी शांति से बैठी है, इतने प्रेम से बैठी हैं और ये हमारी छोटी बहनें गा रही हैं मीनाक्षी पांचाल का सावन गीत। आप माइक दे दीजिए मीनाक्षी को, मीनाक्षी को एक कोर्डलेस माइक या कोई भी गीत माइक दे दीजिए। माइक साउंड व्यवस्था देख रहे हैं, आपको माइक दे दीजिए प्लीज। साउंड व्यवस्था में जो भी है एक माइक दे दीजिए, हमारी बहनें इंतजार कर रही हैं और इतनी मेहनत से इन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम ये यहां पे शुरू किया है। जो दाने मिट्टी में मिलते गलते हैं वो फलते हैं, जो कलर पर पड़े रहे उनको नित लोग बसलते हैं, जिस लकड़ी पर खाती के नित रोज कुल्हाड़े चलते हैं, उस लकड़ी से एक रोज शाहों के तख्त निकलते हैं। कृपया करके अपना गायन शुरू करें। साउंड वाले भैया आप हट जाएं माइक से आगे से, आप कृपया करके गायन करने दें मीनाक्षी बहन को। मीनाक्षी हमारी स्वर कोकिला हरियाणा, जिन्हें पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ गायिका का, आपके बीच सावन के गीत लेके प्लीज। रुत
बन के मैं 30 रंगीली झूले कोई झुलावे, नई बोड़िया झूलन चाली जो झोटे देन बुलावे, फागण के में होली आवा अगले दिन हद हो जा, कोई देवे को मारे कोलड़े पेटने की इज्जत हो जा, जिद पेटेगा बुरु गांव के सारे फिर भी नहीं उड़ाना, इसे एंडी मारा हरियाणा सारी बाण एक बार जोरदार ताली बजा के इन बाणा का हौसला बढ़ाओ, जोरदार ताली चौकर देगा मी बरस रहा है, और जोरदार ताली बोलो भारत माता की। बेबे बहुत थोड़ी आवाज आई, बता मेरे यार सुदामा टीम तैयार हो, उनके लिए माइक रखवा दिए जाए, इतने में बहनों का यह कार्यक्रम अनाउंस कर रहा हूं, बता मेरे यार सुदामा की बच्चियां आए जिन्होंने राष्ट्रपति ने स्पेशली हमारी इन छोटी बेटियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से इन्हें पुरस्कार दिया था, वो यार सुदामा गीत आपके बीच ये गाएंगी। पूरे हरियाणा की हमारी बहन बेटी पहले गाया करती, बता मेरे यार सुदामा रे गणे दिन में आया, राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बनखंड जा, उन्हीं गीतों को संजो के हमारी बेटियों ने जब फोक गाया तो ये पूरी दुनिया में फेमस हो गई और 120 करोड़ लोगों ने इन बेटियों को देखा। ये वही बेटियां हैं जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के बाद उभर के आई हैं। ये वही बेटियां हैं जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हमारी बेटियों को हम टैब देंगे, साइकिल देंगे, फ्री शिक्षा देंगे, लेकिन आप आगे आए और आज माननीय सीएम साहब की मेहनत है बेबे, जो ये बेटियां आपके सामने गीत गाने लग रही हैं। आप गाना प्ले कीजिए, ट्रैक प्ले कीजिए, बता मेरे यार सुदामा रे गणे दिन में आया। बता मेरे यार सुदामा रे
ये जितनी बहन बैठी है, एक बार कैमरामैन इन बहनों को दिखाएं। सारी बहन ई बिल का नारा ला के दिखाओ, तुम सबका फोटो वाला लग रहा है। बोलो गौ माता की, बोलो भारत माता की। इतनी बेबे आ रही है, कैमरे में भी नहीं आ रही है। चौकर देखे कोई गुलगुलेश वाली खाने लग रही है, कोई पींग झूलन लग रही है, कोई नाच गाने देखा है। अभी मेरे पास मैसेज आया, मता मेरे यार सुदामा रे पे हमारी बहनें नाचने लग रही है। कैमरामैन ने कह दो उनका भी घुमा दे। जो भी बेबे आड़े नाच गाओगी अपनी अपनी सीट पे, कैमरामैन उसी तरफ घुमाएगा ताकि हम सब देखेंगे उस बेबे नाचती गाती। हमारे बीच इसके पश्चात मालविका पंडित एवं सारी बहनों का एक समूह नृत्य है जो गूंगा दमोड़ा के रूप में हमारा कहा जाता है। सावन के महीने में गूंगा दमोड़ा बहुत प्रसिद्ध होता है। हमारे पास एक समय में साउंड नहीं था, लाइट नहीं थी, गाजे बाजे नहीं थे। हमारी बहन अपने मुंह से ही गाती थी, चरखा काटती काटती और तालियों से और एडिया बजा बजा के गूंगा दमोड़ा उसमें कहा करते। आज वो हजारों लाखों साल पुराना नृत्य हम आपके सामने संगीत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, मालविका पंडित एवं सखिया। और ये हमारी छोटी बेटियां, इनके लिए एक बार फिर जोरदार ताली बजा दो। बता मेरे यार सुदाम बारा घड़े दिन में आया। माननीय मुख्यमंत्री जी भावुक हो रहे थे और इन्हें देख के इनके मन में जरूर ये आ रहा होगा कि हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए आज कुछ ना कुछ खास घोषणा भी करके जाए शायद। तो जैसे ही मुख्यमंत्री जी आएंगे, आपने खूब जोर के नारे तो उनका भी स्वागत करना है। आप बहुत जोश खरोश से बैठे हो। मैं सीएम साहब को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे पिछले 3 घंटे से ये बहनें आ गई थी, सुबह ही आ गई थी 8:30 बजे। एक बहन भी नहीं हिली है, पानी पीने भी नहीं गई है। जोरदार नारा लाकर बताओ, सारी बहना की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, भारत माता की। हमारी बहनों का डांस गूंगा दमोड़ा।
बहनों ने गीत गाया, तने तड़के रांडा कर जाएंगी। ये डरा रही होती है अपने पति को कि मैं मर जाऊंगी, तू रांडा हो जाएगा, तेरा रोटी कौन पाओगा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने रांडे की पेंशन करके यो दूर भी दूर कर दिया। अब पुरुष नहीं डरते हैं, सारी बेबे ताली बजाओ, थारा डर खत्म कर दिया बेबिया का। इसके पश्चात हमारे 30 बेड़े में आके देखो जी, एक ऐसा नृत्य है जिसमें हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो 30 का महोत्सव हमने मनाया उसका हर रंग आपको देखने को मिलेगा। माननीय मुख्य जी बहुत ही बढ़िया। और शामिल कबाड़ा आया भाई, चाम भर दे लोग लुगाई, खूब गुलगुले खावा सारे मिले सुहारी पक्की पकाई। बैठ पींग पे गीत सुरीले गा के देखो जी, बैठ पींग पे गीत सुरीले गा के देखो जी। भरती चायाले मेले में तुम आके देखो जी, भरती चाले मेले में तुम आके देखो जी, भरती चाले मेले में तुम आके देखो जी। पिज्जा का यो बाड़ा देखो, देसी हमारा खाना देखो, संगर धंगर के बहुआ का तुम घूंघट में शर्माना देखो। पींग पे झूठा देन बुला के देखो जी, बैठ पींग पे झूठा देन बुला के देखो जी। भरती चायाले मेले में तुम आके देखो जी, भरती चाले मेले में तुम आके देखो जी। किते कोथड़ी किते सिंधारा, बाटन का चा चढ़ रहा न्यारा। पहलम कुर्सी चीज न खाऊं बेचोरे यहाँ देखो कर तारा। सासू जी का नाक तोड़ कर ला के देखो जी, सासू जी का नाक तोड़ के ला के देखो जी। भरती चायाले मेले में तुम आके देखो जी, भरती चाले मेले में तुम आके देखो जी।
बार जोरदार तालियों के साथ आइए इन कलाकारों का, कला की संस्कृति का अभिनंदन वंदन करें। दिव्य सज्जनों, ये है तो जीवन में रंग है, और ये इसलिए है कि हमारे समाज की माताएं और बहनें पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से इसको सहेज कर रखा है, और इसीलिए मुख्यमंत्री महोदय की यह इच्छा, उनकी अभिलाषा और उनका निर्देश रहा है कि इस बार इतिहास जो रचा गया है कि इस बार पहली बार पूरे प्रदेश की महिलाओं के साथ मिलकर यहां पानीपत की धरा पर ये तीज का महोत्सव आयोजित किया जाए, राज्य स्तरीय महोत्सव। और आज गीत संगीत के साथ साथ और भी बहुत कुछ है जो आपके सामने वो भी हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक चिंता और चिंतन ये भी है कि हमारी जो लोक धुनें हैं, हमारी लोक परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, उनको भी सहेजा जाए। और इसीलिए संस्कृति विभाग के माध्यम से हमारे प्रदेश की लोक धुनों को रिकॉर्ड करके उसे आज सीडी के रूप में यहां मुख्यमंत्री महोदय उसका विमोचन करेंगे। इसके अलावा प्रदेश की 101 महिलाओं को, वो महिलाएं जो हमारे समाज, हमारे परिवार का गौरव हैं, जिन्होंने गीत संगीत नृत्य के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से, मूर्तिकला के माध्यम से हमारी इन कलाओं को आगे बढ़ाया है, संरक्षित किया है। उसमें लोक कलाएं भी हैं और हमारी शास्त्रीय कलाएं भी हैं। और इसके अलावा आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों ने जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन महिलाओं को भी आज, चूंकि तीज है तो माताओं को, बहनों को कोथली भी, सुहाली उसमें है, पताशा उसमें है, गुलगुले हैं, श्रृंगार का सामान है। हमारे अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथों से उन्हें आज ये भेंट कर रहे हैं। तो आइए एक बार करतल ध्वनि के साथ मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करें कि वो मंच पर आए और यहां पधार कर सीडी का विमोचन भी वो करेंगे। यहां पधार कर उन माताओं बहनों को जो स्वयं सहायता समूहों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उन्हें भी सम्मानित करेंगे। और इसके साथ साथ हमारी प्रदर्शन कला, चित्रकला, ललित कला के बहुत ही प्रतिष्ठित माताओं बहनों को, कलाकारों को, महिला कलाकारों को भी यहां इस अवसर पर वे उनको सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ये अवसर हम सब के लिए बहुत विशेष है। और एक बार मंच पर जब आगमन हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, तो आप सबकी करतल ध्वनि के साथ उनका वंदन अभिनंदन हम जरूर करें। तालियां आप सबकी तरफ से एक बार बजनी चाहिए करतल ध्वनि के साथ। इस मंच पर अभिनंदन और वंदन माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का यहां, और उनसे निवेदन भी लोक धुनों पर आधारित सीडी का विमोचन आज वो अपने कर कमलों से करें। ये लोक धुनें हमारी संस्कृति की पहचान को अभिव्यक्त करती हैं। हेलो, मैं निवेदन करूंगा श्री राजेश खुल्लर जी से कि वो भी मंच पर आए, अतिरिक्त मुख्य सचिव सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा, और उनका भी इस अवसर पर साथ मिलकर ये सीडी का विमोचन यहां पर हो रहा है। कमलेश नांदा जी हमारी मंत्री, हमारे संजय भाटिया जी सांसद, और कृष्ण पवार जी हमारे राज्यसभा सांसद, उनसे भी निवेदन है कि वे भी मंच पर आएंगे और इस अवसर पर वे भी अपनी उपस्थिति से इस मंच की गरिमा को बढ़ाएंगे।
तो हमारी माटी के रंग हमारे लोक वाद्यों के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग हुई है उस और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर विराजेंगे और मैं निवेदन करूंगा इस बीच राजेश खुल्लर जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा, कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप सबका स्वागत संबोधन करेंगे और उसके बाद 101 महिलाओं के सम्मान का वो दृश्य आपके समक्ष होगा जिसे मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से सम्मानित करेंगे। श्री राजेश खुल्लर जी। 2.5 करोड़ लोगों के हरियाणवी परिवार के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री हरियाणा के पद का निर्वहन करने वाले आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, उनके न्योते पर हरियाणा के हर जिले से हजारों माताओं, बहनों और बेटियों और दूसरे विशिष्ट अतिथियों को हरियाणा के सांस्कृतिक कार्य विभाग की ओर से नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप लोग सुबह 8 बजे से यहां हो, मैं आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच में सिर्फ 5 मिनट की बाधा हूं, एक सवाल का जवाब देने के लिए कि आज ये न्योता मुख्यमंत्री जी ने आपको यहां आने का क्यों दिया। इसका उत्तर 4 शब्दों में है, पर मैं लूंगा 5 मिनट। पहले वो 4 शब्द कर लेते हैं। आप में से बहुतों को वो शब्द पता है। मैं पहले 3 बोल दूंगा, ये छोटा आंसर होगा। जिनको चौथा शब्द पता है वो जहां बैठे हैं वहीं से जोर से बोल दीजिएगा। मुख्यमंत्री जी ने आज आपको यहां बुलाया है क्योंकि तीज बो गई बीज। अब सवाल ये है, क्या का बीज बो गई? किस चीज का बीज बो जाती है तीज? जिनको इसका उत्तर पता है जरा हाथ खड़ा कर दें। अरे बाप रे, मैंने सोचा था 8-10 हाथ खड़े होंगे। कोई एक माइक अगर किसी एक के पास चला जाए जिनके हाथ खड़े हैं तो उनको अवसर देते हैं। जोर से बोल दो, तीज किस चीज का बीज बो के जाती है? त्योहारों का। आज से 10 दिन के बाद क्या त्योहार मनाएंगे? रक्षाबंधन को हरियाणवी में क्या कहते हैं? सिलोमन। उसके 8 दिन के बाद क्या मनाएंगे? जन्माष्टमी। उसके बाद 22 दिन के, हाँ जी बहुत बढ़िया, 22 दिन के, फिर उसके बाद 16 दिन के श्राद्ध, फिर शुरू होंगे नवरात्रे। नवरात्रों में होगा सांझी पूजन, फिर होगा सांझी विसर्जन, फिर होगा आश्विन महीने की दशमी से पहले पूरा कातक का महीना। कातक के महीने में क्या चलेगा? चौथ को करवा चौथ, फिर अष्टमी गोपाष्टमी, फिर उसके बाद हाँ जी तुलसी ब्याह, उसके 1 दिन बाद कातक की एकादशी। ये तो जोर से बोलो जी। देव उठानी, ग्यास, और
इस तरीके से अनंत संख्या, दशहरा, दिवाली, 2 दिन के बाद भैया दूज, और फिर थोड़े अंतराल के बाद लोहड़ी, और फिर संक्रांत, जिसमें रूठों को मनाना, और फिर पूरा फागुन का महीना, और खत्म कहां जाके होगा? होली। क्योंकि अरे होली भर गई झोली। 101 रुपए का इनाम उसको जो ये बताएगा कि होली के अगले दिन हरियाणा में क्या त्योहार होता। पता नहीं जी, मेरे को सुन ही नहीं पा रहा। दुलंडी जी, ये देखिए हरियाणा की संस्कृति। अब कातक के स्नान तो खत्म हो गए, गर्मी नहीं करते, कुएं पे तो कौन जागा। हजारों साल की गुलामी ने हमारे अंदर से ये बात खत्म कर दी कि हम अपनी धरती से जुड़े हुए हैं, और हमारी संस्कृति कितनी खुशी की संस्कृति। हर चीज का, हर रिश्ते का सम्मान है। मुख्यमंत्री जी के दिल में, उत्तर खत्म हो रहा है मेरे, बस 1 मिनट और, इतनी भारी पीड़ा कि हजारों साल की गुलामी ने हमें यहां लाके खड़ा कर दिया कि जब मैं हरियाणा में आईएएस में आया, 1988 में एसडीएम बना, तो किसी अंग्रेजी जानने वाले ने मुझे कहा, बोला जी हरियाणा की क्या कल्चर है, हरियाणा में तो एग्रीकल्चर है। और इतनी महान कल्चर का त्योहारों की मजाक उड़ाते। तो मुख्यमंत्री जी ने आज आपको जो यहां बुलाया, ये सिर्फ कोथली देने के लिए नहीं। कोथली में एक ऐसी चीज है जो दिखेगी नहीं, मुख्यमंत्री जी बताएंगे उसके बारे में। मैं सिर्फ भूमिका बांध रहा हूं कि वो एक वादा है मुख्यमंत्री जी का जो उस कोथली में है। जब इसको खोलोगे याद रखना ये बात। पर उससे पहले पानीपत में क्यों बुलाया? 2015 में संक्रांत के 7 दिन के बाद यहीं पानीपत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी यहीं हाजिर थे, और इन्होंने हरियाणा के माथे से एक बहुत बड़ा कलंक धोने के लिए कुछ शुरुआत की थी। क्या नाम था जी उस चीज का? 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो कलंक अब धुल रहा है। ये जो कलंक है, मुख्यमंत्री जी के शब्दों में कहूं, ये जो कलंक है कि त्योहार मतलब त्योहार तो वो है जिसकी सरकारी छुट्टी हो, घर बैठ जाओ, और मिल के नहीं मनाना, घर में छुपके छुपके मना लो, 2-4 रिश्तेदारों के साथ मना लो, जबकि त्योहार पूरे समाज का है। इन्होंने सोचा इस कलंक को भी जब धोना है तो पानीपत से ही धोना शुरू करो, और इस बार की तीज में ये बीज बो दो कि सारे त्योहार सरकार की मदद से हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में कुछ ऐसा बने। वो आपको विस्तार से बताएंगे। आप लोगों ने इतने ध्यान से मेरी बात को सुना। अगर आपकी इजाजत से और मुख्यमंत्री जी की इजाजत से एक वाक्य और बोल देता हूं। आप में बहुत सियाने लड़कियां बैठी हैं। आज पृथ्वी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारी नहीं, हमारे गांव की नहीं, शहर की नहीं, हरियाणा की नहीं, देश की नहीं, दुनिया की, पूरी पृथ्वी की सबसे बड़ी विज्ञान वाले क्या कहते हैं, क्या समस्या है? हां जी, बिल्कुल सही कि ये धरती खत्म होने लग रही है। ये जो क्लाइमेट चेंज सारा गड़बड़ हो रहा है। आप हरियाणा के लोगों, आपकी इस सारी संस्कृति के शुरू में बता देता हूं, ऋग्वेद में
बताया गया है कि मनु के प्रपौत्र राजा वेणु, उनका बेटा पृथु, उस पृथु के नाम पे इसका नाम पृथ्वी, और आप उनकी संतति हो, मैं भी, हम सब, कि सुबह उठ के खाट से जब पैर रखते थे धरती पे तो क्या बोलते थे? समुद्र वसने पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में, कि हे धरती माता मुझे माफ करना, मैं अपने पैर तुम पे रख रहा हूं। तो जिन्होंने ऐसे संस्कृति दी हमें कि धरती को इस हद तक मां मानो कि सुबह उठ के माफी मांगो कि पैर और अपना भार तुम पे डाल रहा हूं, उसकी संतान तो इस धरती को खत्म नहीं होने दे सकती। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप इससे सहमत हो तो एक बार जोर से बोल दीजिए, भारत माता की। थैंक यू। बहुत बहुत आभार राजेश खुल्लर जी का। देवी और सज्जनों, आइए एक बार करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से। आज संकल्प लेने का दिन है और भविष्य के लिए उन संकल्पों पर आगे बढ़ने का दिन है। आज उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के नेतृत्व में हम सबको एक नए चिंतन के साथ जोड़ने का, नए संकल्पों को साकार करने का, हरियाणा प्रदेश में अपने माताओं और बहनों की उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए नई इबारतें लिखने का दिन है। मैं इस अवसर पर हम सब आतुरता से जो प्रतीक्षा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उन संकल्पों को और उनके उन वचन के माध्यम से उन बिंदुओं को सोचने का अवसर हम सबको मिलेगा। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से कि वे इस अवसर पर, तीज महोत्सव के इस अवसर पर आपके करतल ध्वनि के साथ, आपकी जोश और उल्लास से भरी तालियों के साथ इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी। बोलो भारत माता की। बहनों, आवाज पंडाल से बाहर नहीं निकली, हमने तो देश और दुनिया में पहचानी, ये आवाज अपनी पहुंचानी है। भारत माता की। और थोड़ा ऊंचा, भारत माता की। आज ये तीज का त्योहार, तीज के इस त्योहार पर आपको बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपका ये भाई सुदामा जो ये कोथली आपके लिए लेके आया है, आप इसको स्वीकार करें, ये मेरी प्रार्थना आपसे। जैसे हमारी परंपरा है कि इस कोथली से बहनों की सुख समृद्धि का एक संकल्प लिया जाता है भाइयों द्वारा। इसमें चाहे सुख और संपन्नता के प्रतीक के रूप में सुहाली, बतासे, गुलगुले हो, और चाहे सुहागिन बहनों के लिए मेहंदी हो, चूड़ी हो, सिंदूर हो, टीका हो, ये सब बहनों के प्रति एक शुभ कामना का एक संदेश लेकर मैं आपके लिए आया हूं यहां। आज मेरे साथ यहां पर हमारी महिला बाल विकास मंत्री बहन हमारे सुदे बहन हांडा जी, हमारे कमलेश हांडा जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट भाई संजय भाटिया जी,
मेंबर पार्लियामेंट भाई कृष्ण पवार जी, हमारी जिला परिषद की चेयरमैन बहन ज्योति शर्मा जी, नगर निगम की हमारी मेयर बहन अवनीत कौर जी, बहन सुमिता डांगी जी, बहन डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, और मैं बहुत सम्मान के साथ फरीदाबाद से पधारी पद्मश्री बहन सुमिता गुहा जी, प्रदेश के कोनों कोनों से आए हमारे बहनों, माताओं, हमारे विधायक प्रमोद विज जी, उपस्थित सभी सज्जन वृंद, पत्रकार, छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, ये सब आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। अपनी इस मातृशक्ति के सम्मान में हम लोग यहाँ आए हैं। बहुत ही एक सुखद संयोग है पानीपत के इस मैदान का। जैसा राजेश खुल्लर जी ने बताया कि यही वो मैदान है जहां 22 जनवरी 2015 को हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक संकल्प लिया था। यही वो मैदान है जब पिंकाथन नाम से एक बहुत बड़ी दौड़ महिलाओं की, इसका हमने यहां से आयोजन किया था। यही वो मैदान है जहां हमने गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा के निवासी आए थे। उस कार्यक्रम में भी समाज की खुशहाली का हमने संकल्प लिया था और आज एक बहुत बड़े कार्यक्रम के रूप में अपनी हरियाणा भर की बहनें यहां उपस्थित हुई हैं। एक संयोग ही है और इस संयोग से मैं कहता हूं कि हरियाणा की जनता संकल्प लिया है कि हम अपने समाज को मजबूत बनाएंगे, सुदृढ़ बनाएंगे और इस बढ़ती हुई हमारी जो गति है सुख समृद्धि की, इसमें हरियाणा को और आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज जैसा प्रातःकाल मौसम थोड़ा गर्म हुआ, बाद में इंद्र देवता प्रसन्न हुए, मौसम को अच्छा किया और अब चूंकि कार्यक्रम का एक स्वरूप आगे बढ़ने वाला है तो फिर से मौसम खुला है। इस दिन के लिए मैं भगवान का भी धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, जैसा हमको पता है आज का दिन भगवान शिव जी से ये जुड़ा हुआ दिन है। कहते हैं कि माता पार्वती को आज ही के दिन उन्होंने पत्नी स्वीकार किया था, उनकी शादी एक हुई थी। तो इस प्रकार से इस दिन का अपना एक महत्व है और आज ये हर्ष और उल्लास का यह त्योहार है। ये केवल इंसानों के लिए नहीं है, मैं समझता हूं प्रकृति का भी ये एक त्योहार है, क्योंकि वर्षा काल के समाप्ति के बाद एक खुशहाली, एक हरियाली ये प्रकृति भी पैदा करती है। और यदि इस वर्षा के कारण से कभी कोई मानो संकट भी आ जाए, जैसे भी बाढ़ आई है, तो उसके बाद हम अपनी दिशा को ठीक करने के लिए एक संकल्प भी लेते हैं कि किसी संकट को पार करने के लिए हमारा जो धन धान्य अब आगे होगा, उससे ही संकट भी हमारे दूर होंगे। भाइयों बहनों, महिला का सम्मान, समृद्ध हमारी संस्कृति, ये जैसा बताया कि त्योहारों का एक प्रकार से बीज तीज ने बोया है, तो इसके अंदर हमारी जो खुशी का एक लहर का जो एक प्रारंभ होता है, लोकगीत हैं, लोक संगीत है, हमारे यहाँ रागनियां हैं, सांग है, खुशी का उद्गार, ये इस तीज से प्रारंभ होता है। कैसे प्रकृति में इसके जो संकेत मिलते हैं। अभी एक चीज शायद आपने कभी देखी कि नहीं देखी, मैं छोटा होता था, गांव में बरसात होती थी, यही दिन होते थे वर्षा के बाद रेत में से, वैसे तो बहुत वर्षा के लाभ होते हैं, एक चीज हमने उस समय देखी, एक तीज नाम का जीव, कुछ प्रदेशों में उसको लाल गाय कहते हैं, छोटा जीव होता है, रेत में से निकलता है और जब हम जाके देखते हैं, हथेली पर लेके रखते हैं, मखमली एकदम, इतना प्रकृति का सुंदर रूप, उसको भी तीज कहते हैं। तो इस तीज के नाते से आपने पता नहीं उसको कोई भी देखा नहीं देखा, संयोग ऐसा है कि अब चूंकि हमारे जमीनों में रासायनिक खाद का उपयोग होने के कारण से
चाहे तीज का जीव हो, चाहे केचुआ हो, इस प्रकार की चीजें अब ये समाप्त हो गई हैं। भाइयों बहनों, तीज त्योहार के समय हम लोग हरियाली के लिए स्वयं भी प्रयत्न करते हैं। जगह जगह मैदान में, जगह जगह हमारे खेतों में, हमारे स्कूलों में, हमारे सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगाने का बहुत बड़ा हम काम करते हैं। और पेड़ लगाने से भी, जैसा ये एक प्रदूषण की बात कही गई है, उसको समाप्त करना है, जैसा ये ग्लोबल वार्मिंग की बात कही गई है, उसको ठीक करना है, तो ये पेड़ लगाना, ऑक्सीजन बनाना एक बहुत बड़ा काम इन दिनों में हम करते हैं। और मुझे लगता है कि हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हर व्यक्ति साल में एक बार किसी अच्छे प्रसंग पर, चाहे हमारा कोई जन्मदिन का अवसर आ जाए, चाहे हमारी और किसी प्रकार की कोई वर्षगांठ आ जाए, हमको जीवन में वर्ष भर में एक पेड़ लगाना चाहिए। सारे जीवन में 10, 20, 30 अगर हमने पेड़ बढ़ा दिए तो बहुत बड़ा प्रकृति के साथ एक प्रकार का हम सम्मान करेंगे और मानवता के साथ न्याय होगा। भाइयों बहनों, जैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हमने की, यह प्रदेश एक समय था बेटी मारने वाला प्रदेश माना जाता था, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी ने इस प्रदेश में अलख जगाई। जो 871 उस समय हमारा जेंडर रेशो हो गया था महिला और पुरुष का, वो आज बढ़कर के 927 हो गया। भाइयों बहनों, 927 हो गया। बहुत बड़ा अंतर एक उसमें आया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने बहुत से कार्य किए हैं, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो। हमने पंचायतों में 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व तय कर दिया है कि हमारे प्रतिनिधि पंचायती राज में जितने पुरुष होंगे उतनी महिलाएं भी होंगी। और ये हरियाणा पहला प्रदेश है इस प्रकार की गारंटी देने वाला प्रदेश। शिक्षा में हमने महिला कॉलेज, जितने पिछले 5 साल में 7 साल में कॉलेज हमने खोले हैं, आधे कॉलेज केवल महिलाओं के लिए हैं, बाकी आधे कोएड एजुकेशन की हैं, जहां महिला पुरुष दोनों पढ़ सकते हैं। एक प्रकार से महिलाओं को पढ़ने का अवसर और ज्यादा बढ़ गया है। और कभी कभी तो मुझे भी हैरानी होती है, जब कभी पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो मैं देखता हूं उस प्रथम लाइन में जो टॉप करते हैं उसमें 80% छात्राएं होती हैं, मात्र 20% लड़के रह गए। अच्छी बात भी है, थोड़ी चिंता की बात भी है। अब कभी छात्रों का, बेटों का सम्मेलन होगा तो मैं कहूंगा भैया मुकाबले में थोड़ा आगे बढ़ो, वरना संतुलन दूसरा गड़बड़ा जाएगा। महिलाएं काफी आगे बढ़ गई, पुरुष पीछे रह गए, तो समाज में संतुलन ये भी अच्छा नहीं है। कई प्रकार के दोष हमारे पुरुषों में, बेटों में आ गए हैं। अभी मैं कल पढ़ रहा था, पंजाब में एक मुहिम चलाई गई है, बेटा बचाओ अभियान। उन्होंने बेटा बचाओ अभियान क्यों चलाया? क्योंकि हमारे परिवारों के बेटे वो नशे की तरफ, ड्रग्स तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में हो रहा है। आज पंजाब में है, कल वो हरियाणा में भी हो सकता है। उसकी जिम्मेवारी भी ठीक रखने की हमारी इस मातृशक्ति की है कि अपने बेटे बेटियों को सबको समृद्ध करना है, तो बेटियों को तरफ भी ध्यान करो। इस नशा के विरोध में जो आवाज उठा सकते हो आप आवाज उठाओ, सरकार आपके साथ खड़ी है, चिंता मत करना। इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण में हमने इनके रोजगार के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हैं। और मुझे लगता है कि हरियाणा की प्रगति ये बहुत प्रदेशों से काफी अच्छी है। हमारा हरियाणा इस समय 57,376 स्वयं सहायता समूह ये बना करके 5 लाख से ऊपर महिलाएं वो इसकी सदस्य बनी है। अभी मैं जन संवाद के कार्यक्रम में बहुत विधानसभा में गया, हर जगह महिलाओं ने, जैसे आज यहां पर स्टॉल लगाए हैं, ऐसे स्टॉल लगे हुए मिले मुझे। जगह जगह अपने जो उत्पाद हैं उनको लेकर आती हैं बहनें और उसकी वहां बिक्री करती हैं। मुझे उस समय ध्यान में आया कि इनका कोई बिक्री केंद्र के लिए कोई एक अच्छा स्थान विकसित होना चाहिए। तो आज ही मैंने बात की अपने अधिकारियों से, एक चीज की मैं घोषणा कर रहा हूं। हमने विचार किया कि जितने शहर हैं, अभी केवल जिला केंद्रों के बाद फिर सब डिवीजन हेडक्वार्टर, बाद में ब्लॉक हेडक्वार्टर, धीरे धीरे एक एक स्टेप में चलेंगे। सभी जिला केंद्रों पर मैंने एक निर्देश दिया है अपने डिपार्टमेंट्स को कि वहां 50 से लेके 100 पोटा कैबिन का एक स्ट्रक्चर बनवाएं। और जो बहनें हमारी ये जो अपना उत्पाद बनाती हैं,
अपना उत्पाद जो बना हुआ है उसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये सुविधा मिलेगी। बाजार से खरीद के ला के उसको बेचने की सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसे सेल्फ हेल्प रजिस्टर्ड ग्रुप वो वहां प्रतिदिन के हिसाब से उन पोटा केबिन्स को बुक करा सकती हैं और जा करके अपना सामान बिक्री के लिए दिन भर रख सकती हैं। ये होगा एक साझा बाजार। साझा बाजार की ये कल्पना की गई है। आवश्यकता पड़ने पर, डिमांड ज्यादा होने पर इसकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। कम से कम एक हाट जैसे होते हैं साप्ताहिक हाट, ऐसा वो साझा बाजार हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप को बहनों के लिए और एक सुविधा ये उनकी हम दे रहे हैं। हमने बहुत प्रकार के फंड्स इनके लिए क्रिएट किए हैं। रिवॉल्विंग फंड 56 करोड़ रुपया इसमें हमने दिया है। सामूहिक निवेश फंड के लिए 285 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया है। बैंक क्रेडिट लिंकेज के लिए 880 करोड़ रुपए का इनको जो एक सुविधा दी गई है। और जो रिवॉल्विंग फंड ये सिर्फ 10,000 रुपए जो होता था उसने में डबल करके 20,000 करोड़ रुपया ये इनके लिए रिवॉल्विंग फंड कर दिया है। 5 लाख रुपए तक का जो ऋण है उसकी स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है। ये भी एक चीज जो है इनके लिए हमने आयोजित की है। भाइयों बहनों, हमारी ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इन्होंने बहुत बड़ा योगदान आवश्यकता पड़ने पर किया है। जैसा हम देखते हैं कोविड-19 में जब मास्क की जरूरत पड़ी, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया हर किसी को मास्क अपने मुंह पर लगाना है। हमारी चिंता ये हो गई कि इतने मास्क एक साथ आएंगे कहां से। तब ये विचार आया कि हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप में की बहनें जो सिलाई का काम करती हैं उन सबके जिम्मे हमने लगाया कि आप जितने ज्यादा मास्क बना सकते बनाइए। और मुझे प्रसन्नता इस बात की, थोड़े दिनों में ही ये जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं इन्होंने मास्क बनाने का काम अपने हाथ में लिया और उसको हरियाणा की जो आवश्यकता उसकी पूर्ति कर दी। बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। इसी प्रकार जब देशभक्ति के नाते प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा लहराओ घर घर तिरंगा ये योजना जब बनाई तो इतने सब तिरंगे बाजार में उपलब्ध नहीं थे। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही कहा कि आप ये तिरंगे बनाइए और एक कीमत रख करके समाज में दीजिए, सरकार को दीजिए, संस्थाओं को दीजिए। तो वो जो तिरंगे घर घर पिछले 2 साल से जो अभियान चल रहा है इसमें भी हमारी जो सेल्फ हेल्प की बहनें हैं उनका बहुत बड़ा एक योगदान है। स्थान स्थान पर जहां उनको सेवा के नाते छोटे छोटे ऐसे केंद्र जहां लोगों को सेवा दी जा सके, बहुत प्रकार की सेवाएं हमने इनको दी हैं। 144 कैंटीन्स जो अनाज मंडी में होती हैं या जो शुगर मिल में होती हैं, इस प्रकार की जो कैंटीन्स, मजदूरों की कैंटीन्स चलाने के लिए हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही कहा। बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप ने उसके अंदर अपना भाग लिया है। बैंक सुविधा ये देने के लिए ट्रेनिंग बैंकों ने की। 750 से ऊपर बहनें ये जो बैंकिंग सुविधा देने के लिए प्रदाता बनी, इसका भी लाभ हमको मिला है। भाइयों बहनों, राशन डिपो चलाने के लिए हमने 33% राशन डिपो जो नए दिए जा रहे हैं उसमें केवल महिलाओं को अलॉट किए जाएंगे। ये योजना हमने बनाई है। इसी प्रकार से ये जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना या और अन्य प्रकार की जो शगुन योजनाएं चलती हैं इसमें भी 31,000 रुपए से लेकर के अलग अलग वर्गों के लिए 71,000 रुपया ये उसके अंदर दिया जाता है। तो जो ऐसा वर्ग है जिसको सबसे कम पैसा भी 31,000 रुपया बहनों के विवाह के लिए मिलता है, उसको मैं आज, क्योंकि थोड़ा मुझे लगता अंतर ज्यादा है, तो 31,000 रुपए की राशि को मैं 41,000 रुपया करता हूं ताकि अंतर थोड़ा कम हो जाएगा। पुलिसकर्मी हमारे यहां कैसे ज्यादा बढ़े, लगातार 8 साल से प्रयत्न कर रहे हैं। जब हमने सत्ता संभाली थी महिलाओं की संख्या पुलिस बल में 6% थी और आज बढ़कर के वो 10% पार कर गई है। हमारा लक्ष्य 15% तक महिलाओं की संख्या हम अपने पुलिस बल के अंदर ये ले जाएंगे ताकि महिलाओं की रक्षा सुरक्षा ये अच्छे प्रकार से हो सके। हमारे यहां महिला सशक्तिकरण इसके नाते से 31 महिला पुलिस थाने ये भी हमने शुरू किए हैं और हेल्पलाइन महिलाओं की 1091 का नंबर ये केवल महिलाओं को दिया है। और महिलाओं के लिए अलग से दुर्गा शक्ति ऐप ये हमने बनाया है, अलग से दुर्गा शक्ति वाहिनी बनाई है, अलग से दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स बनाई है।
महिलाओं के नाते से ये प्रदेश अब सुरक्षा का हर कदम या महिलाओं के सशक्तिकरण के नाते से हर कदम जो अपेक्षा करते हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा के नाते से मैंने आपको बताया कॉलेज की संख्या हमारी काफी हो गई है। 20 किलोमीटर के दायरे में एक महिला का कॉलेज या कोएड का कॉलेज ये अवश्य होगा, ताकि 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर इधर ये महिलाओं को न जाना पड़े। कहीं कहीं से मांग अभी भी आती है कि महिलाओं की शिक्षा के और कॉलेज खोले जाए। बहुत बड़ी मांग नहीं, कुछ मांग है, उसके नाते एक मैं आज घोषणा करता हूं। बहुत हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, चाहे वो सरकारी हैं और चाहे प्राइवेट हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज जहां डिप्लोमा का कोर्स होता है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स काफी ऐसी हैं जहां उनको पर्याप्त एडमिशन नहीं मिल रहे। ऐसे कॉलेज जहां इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, अगर डिग्री कॉलेज का वो एक प्रकार से मांग करेंगे, या सरकारी जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उन सब में महिलाओं की डिग्री कॉलेज की आज मैं घोषणा करता हूं। जो मांगेंगे उनको हम महिलाओं का डिग्री कॉलेज और देंगे, ताकि महिला शिक्षा ये और आगे बढ़े। महिलाओं का शिक्षित होना, संस्कारित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि देखिए, पुरुष जो होता है अपने एक परिवार की चिंता करता है, पुरुष अपने एक परिवार की चिंता करता है। महिलाएं अपने मायके में जब तक रहती हैं, शादी नहीं होती है, तब तक वहां की चिंता करती हैं। शादी होने के बाद दोनों परिवारों की चिंता वो करती हैं। वो जहां की बेटी है वहां की भी चिंता करती है, जहां उसकी शादी हुई है वहां भी चिंता करती है। तो एक प्रकार से डबल काम, डबल मेहनत महिलाएं करती हैं। और संस्कारित और शिक्षित महिला होगी तो निश्चित रूप से परिवार वो शिक्षित होगा, संस्कारित होगा। आज पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं का परिवार निर्माण में, परिवार के शिक्षित करने में, परिवार को संस्कारित करने में महिलाओं का योगदान ये कहीं अधिक है। तो इस नाते से महिलाओं के उत्थान के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। आज के इस त्योहार पर आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और ये जो 12 दिन के बाद 30 तारीख को रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, वो भी महिलाओं का त्योहार है। वास्तव में ये कहा जाता है ये तीज और रक्षाबंधन महिलाओं का त्योहार है। मेरा कहना है कि हर त्योहार बिना महिलाओं के, बिना माताओं के, बिना बहनों के, बिना बेटियों के ये पूरा नहीं हो सकता है। महिलाएं हमारे सब त्योहार का आधार हैं। इसलिए महिलाओं की सुख शांति के लिए मैं बहुत ही संकल्पबद्ध हूं। जितना आप हमको इशारा करते रहेंगे, जो सुझाव देते रहेंगे, उस प्रकार की हर चीज की व्यवस्था हरियाणा सरकार आपके लिए करती रहेगी। आप आज आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आभार। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि अपने कर कमलों से मंच पर हमारी 101 महिलाओं को सम्मानित करें।